विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र की 25 कॉलोनियों को राज्य सरकार ने नियमित करने का तोहफा दिया है। अब इन कॉलोनियों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। यह सभी कॉलोनियां पालिका क्षेत्र से बाहर बनी हुई हैं। इन अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने मापदंडों में कुछ छूट दी है। अहम पहलू यह है कि कुरुक्षेत्र की शेष कॉलोनियों को भी सरकार की तरफ से कुछ औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नियमित किया जाएगा। विधायक सुभाष सुधा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से कुरुक्षेत्र की 25 अनाधिकृत कॉलोनियों को मापदंड में छूट देकर नियमित कर दिया गया है। अब इन कॉलोनियों में लोगों को जहां सुविधाएं मिलेंगी, वहीं लोगों के मकान भी, रजिस्ट्रियों भी संभव हो पाएंगी। राज्य सरकार ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉलोनियों की नियमितीकरण के मापदंडों में ढील दी है। कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लक्ष्य से नागरिकों की सुविधा के लिए अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने हेतु मापदंडों में भी छूट दी जाएगी। जिन कॉलोनियों तक पहुंचने वाली सड़क 6 मीटर या इससे अधिक या आंतरिक सड़कें 3 मीटर या इससे अधिक चौड़ी हैं, अब उन्हें नियमित किया जाएगा। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कुछ अनाधिकृत कॉलोनियां पालिका क्षेत्र से बाहर बनी हुई थी। इनमें रहने वाले लोग वर्षों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। सरकार ने उनकी पीड़ा को समझा है और पहली बार पालिका क्षेत्र से बाहर की कॉलोनियों को भी नियमित करने का काम किया। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के तहत आने वाली कॉलोनियों को कम से कम 2 एकड़ क्षेत्र में बसी अलग अलग कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए ये भी शर्त की है कि ऐसी कॉलोनियों में रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन बनाकर आवेदन करेंगे, लेकिन नागरिक कल्याण समिति या तो बन नहीं पाई या पंजीकृत नहीं हो सकी। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि कॉलोनी के कम से कम 5 निवासियों द्वारा भी यदि कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उन आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालिका क्षेत्र के बाहर पड़ने वाली आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जो विकास शुल्क निर्धारित किए गए वे अब विकसित भूमि के लिए कलेक्टर्स रेट का 8% तथा विकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 5% देय होगा। सरकार ने ऐसी कॉलोनियों में सेल डीडी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए 1 जुलाई 2022 से पहले जिन्होंने बिक्री के लिए सेल डीटी या एग्रीमेंट टूल सेल पंजीकृत करवा रखे हैं, उन्हें बेचा हुआ माना जाएगा। विधायक जी, कुरुक्षेत्र में 25 कॉलोनियों के वैध होने का समाचार सामने आया, इसके बारे में जानकारी देंगे। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का क्षेत्र वासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज क्षेत्र के अंदर बड़ी खुशी की लहर है कि किस प्रकार से 25 कॉलोनियों को आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रेस क्लब के द्वारा आज उनको कॉलोनी को अप्रूव किया और बड़ा लंबा प्रोसीजर चल रहा है। लगभग हमारे कुरुक्षेत्र से भी 100 से ऊपर कॉलोनियाँ जो है गई हुई हैं, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, उनमें से 25 हो गई है। लगातार अगले में 35 कॉलोनियों का और भी हमारे गए हुए हैं, उनसे अप्रूव होगी। इस प्रकार से जनता को उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और पूरे प्रदेश के अंदर 2300 कॉलोनियाँ अप्रूव होनी है, जिसके तहत मैं कहूँगा अभी तक 1135 कॉलोनियाँ जो है अभी सरकार ने अप्रूव कर दी है। ये बहुत बड़ा डिसीजन प्रदेश के मुख्यमंत्री लिया है। इसके अंदर 500 करोड़ रुपये का इनकी डेवलपमेंट के लिए भी प्रोसीजर रखा गया है। और मैं कहूँगा इससे क्या होता था, सारे विकास कार्य बंद पड़े थे। अगर किसी भी डिपार्टमेंट को पंचायत कहती थी कि मेरे यहाँ कॉलोनी अप्रूव नहीं है, मैं इसमें काम नहीं करूँगा। इसी तरह नगर परिषद के अंदर जो कॉलोनी आती थी, नगर परिषद कहती थी मैं काम नहीं करूँगी, उसका टेंडर लगाएंगे। ये बहुत लोगों को इसके बारे में पूरी क्लियर नहीं थे, लोग क्लियर नहीं थे। अब इससे पता लगा जिस प्रकार से कॉलोनी अप्रूव हो जाएगी तो इसमें किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे वो पंचायत डिपार्टमेंट को, चाहे नगर परिषद डिपार्टमेंट को, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी काम करने। उससे सीवर व्यवस्था, वाटर सप्लाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, उसके अंदर उसके साथ साथ मैं कहूँगा क्या रोड की व्यवस्था, सभी कुछ इसमें काम किया जाएगा। क्षेत्र की जनता को बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि जो 25 कॉलोनियाँ जो आज अप्रूव हुई हैं, हाँ, उनके नाम क्या क्या है? देखिए, मैं ये कहूँगा आपके बीच में कि अभी कॉलोनियाँ बहुत गई हुई हैं, लेकिन 25 कॉलोनियों में से सबसे पहले बिशनगढ़ कॉलोनी, रविदास कॉलोनी मजीदपुर, इसके साथ माता बाला सुंदरी कॉलोनी झांसा रोड, सरस्वती कॉलोनी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इसके साथ ही मन्नू बिहार कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी आ गई। इसके साथ ही पलवल कॉलोनी पार्ट 2, शंकर कॉलोनी, दयाल नगर, चीमा कॉलोनी, और इसके साथ साथ मैं कहूँगा जो और भी शहर की बहुत सी कॉलोनी है जो अप्रूव की गई है। बाकी कॉलोनियों के जिनके लिए आपने
प्रयास जारी है, उनकी कोई संभावना है कब? देखिए, उन कॉलोनियों का पूरे के पूरे अधिकारी उस पर लगे हुए हैं और मैं खास तौर पे कहूँगा, मैं पूरा टच में हूँ उसके साथ में, मैंने बिल्कुल उसकी मीटिंग प्रॉपर वे से लेते रहते हैं। आज उन कॉलोनियों के जो डॉक्यूमेंट है पूरे कंप्लीट होने जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत पटवारी से भी जो भी कागज बनने हैं उनसे भी, म्यूनसिपल कमेटी ने बनाने, म्यूनसिपल कमेटी ने, टाउन कंट्री प्लान ने अपने डॉक्यूमेंट बनाने हैं, वो गाँव की जितनी कॉलोनियाँ अप्रूव होंगी वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग करेगा। शहर की जो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर आएगी वो म्यूनसिपल काउंसिल करेगी। तो उन दोनों का बैठ के पूरा कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके सामने कह रहे हैं कि 2300 कॉलोनियाँ प्रदेश के अंदर हमने अप्रूव करनी है और बहुत जल्दी मैं दावे से कहूँगा ये अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद एनडीसी की भी दिक्कत नहीं रहेगी, आपकी कॉलोनियाँ अप्रूव हो जाएगी, आप ऑनलाइन एनडीसी निकाल सकेंगे, अपने चार्जेस भर सकेंगे, तो कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो बहुत समय से मैं कहूँगा सोचा भी नहीं था सरकारों ने किस प्रकार से, मैं कहूँ 100% यहाँ पर कॉलोनी में मकान बने हुए हैं वो भी अनअप्रूव में थी, जो सोच में रखते 5-5 बार रजिस्ट्री हो चुकी थी वो, लेकिन पिछली सरकारों ने इसके बारे में नहीं सोचा। अब की बार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कॉलोनी के ऊपर कार्य करवाया और मैं तुरंत प्रभाव से कहूँगा ये हमारा सौभाग्य है, सारी कॉलोनियाँ अप्रूव हो जाएंगी। अब कोई अधिकारी ये नहीं कहने वालेगा कि आपका एरिया अनअप्रूव में पड़ता है, हम आपका काम नहीं करेंगे, उसका काम होगा।